हलाल फूड के बारे में तो बहुतों ने सुना होगा, लेकिन अब टूरिज्म में भी हलाल इंडस्ट्री घुसपैठ कर चुकी है। ये सैर सपाटे का वो चलन है जिसमें मुस्लिम लोगों को उनके महजब के हिसाब से सुविधाएं दी जाती हैं, चाहे वो प्राइवेसी बनाए रखने के लिए रूम में लिफ्ट का खुलना हो या फिर महिलाओं पुरुषों के लिए अलग अलग सी बीच हलाल वेकेशंस के पैकेज भी मिलने लगे हैं। मुस्लिम फ्रेंडली ट्रैवल का बाजार लगातार बढ़ रहा है। अलग अलग सर्वे इसके बारे में दावा करते हैं कि ये मुस्लिम देशों तक सीमित नहीं, बल्कि दूसरे देशों में बसे मुसलमान भी अब हलाल हॉलिडे चाहने लगे हैं। साल 2021 में अकेले तुर्की में इसका मार्केट 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि पर्यटन की अलग इंडस्ट्री है जो मुस्लिमों को सर्व करती है। ग्लोबल मुस्लिम ट्रैवल इंडेक्स (GMTI) के मुताबिक 2028 तक हलाल वेकेशंस की नेटवर्क 225 बिलियन डॉलर या उससे ज्यादा हो जाएगी। हलाल अरबी शब्द है जिसका मतलब है जायज। ये केवल खाने के मामले में लागू नहीं होता, बल्कि दवाओं से लेकर कपड़ों लत्तों पर भी और लाइफस्टाइल पर भी लागू होता है, जैसे शराब सिगरेट न पीना और किसी भी तरह से इस्लामिक परंपराओं को चोट न पहुंचाना। हलाल हॉलिडे भी इसी का हिस्सा है। क्या है हलाल टूरिज्म? इसकी शुरुआत डेस्टिनेशन यानी आप कहाँ जा रहे हैं वहीं से हो जाती है। आमतौर पर मुस्लिम आबादी वाले देशों के टूरिस्ट स्पॉट इसमें शामिल होते हैं, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं। अमेरिका, फ्रांस, नीदरलैंड और इटली में भी हलाल फ्रेंडली डेस्टिनेशन बनाए जा चुके हैं। यानी दुनिया के लगभग सभी देश अपने यहाँ ऐसे स्पॉट्स बना चुके हैं जहाँ मुस्लिम सैलानी घूमने के लिए आए तो किसी तरह की असुविधा न हो। ये स्पॉट्स इस तरह से बनाए जाते हैं जो इस्लामिक मान्यताओं को चोट न पहुँचाएं। होटल या रिजॉर्ट जहाँ भी मुस्लिम ठहर रहे हों वो मुस्लिम फ्रेंडली होना चाहिए। ये हलाल जीवन शैली को सपोर्ट करता हो, जैसे वहाँ हलाल फूड ही मिलता है। अल्कोहल नहीं परोसा जाता। साथ ही पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग स्विमिंग पूल होते हैं। यहाँ तक कि प्राइवेट बीच भी होते हैं ताकि धार्मिक सोच को भी चोट न पहुँचे और टूरिस्ट छुट्टी का लुत्फ भी ले सके। होटलों में प्रेयर रूम का भी इंतजाम होता है। होटल इंडस्ट्रीज हलाल टूरिज्म के चलन के मुताबिक बदलाव भी कर रही है। बड़े होटल प्राइवेट पूल से लेकर प्राइवेट लिफ्ट तक लगवा रहे हैं। ये ऐसे होते हैं जो सीधे कमरे के सामने खुले ताकि महिलाओं की अनजान पुरुषों से मुठभेड़ न हो। कई तरह की वेबसाइट्स हैं जो हलाल बुकिंग्स में मुस्लिम सैलानियों की मदद करती हैं। इन वेबसाइट्स में ऑप्शन होता है कि घूमने वाले लोग कितनी सुविधाएं या कितनी छूट चाहते हैं, उसी हिसाब से विकल्प सुझाया जाता है। हलाल इन ट्रैवल ग्लोबल समिट भी होने लगी है जिसमें वे देश शामिल होते हैं जिन्हें हलाल टूरिज्म से खासा फायदा हो रहा है। इसमें तुर्की, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, यूएई जैसे देश शामिल हैं। कई ऐसे देश भी हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का हिस्सा नहीं, लेकिन तब भी वे सैलानियों के लिए हलाल फ्रेंडली वेकेशंस का इंतजाम कर रहे हैं। इनमें सिंगापुर, ताइवान, यूनाइटेड किंगडम और थाईलैंड हैं। 5वें नंबर पर हांगकांग है जहां मुस्लिम टूरिस्ट अपनी मान्यताओं के साथ छुट्टियां मना सकते हैं। हलाल टूरिज्म के लिए देश और टूरिज्म इंडस्ट्री दोनों तैयार हो रही है, लेकिन इसके अपने नुकसान भी हैं। मसलन ये अलगाव को और बढ़ाने वाला साबित हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि जो शहर या रिजॉर्ट खुद को हलाल फ्रेंडली घोषित कर दे, उनके यहाँ बाकी धर्मों को मानने वाले आने से हिचकने लगे। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लेते हुए इंडोनेशिया के कुछ शहरों पर स्टडी की। इसके नतीजे इसी तरफ इशारा करते हैं।